श्री राधा माधव की सचिनंदन गौधरी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय परम पूज्य बाती दंडी श्री भक्तिवेदांत भगवान महाराज की जय। ना ना नहीं, ये लोग तो हमारा सुनते रहते, ये लोग सुनते रहते, आप बोलिए। अच्छा, आप करते रहिए 8:30-9 बजे तक, जैसे भी हम लोग तो 9 बजे तक करते हैं, 8:30 बजे तक कर सकते हैं। कितना टाइम हो जाएगा? ठीक है। एरोबिन माला नहीं है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री गोस्वामी महाराज के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि शतम दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शतम दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्तिवेदांत शिला वन महाराज के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि शतम दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभी भक्त वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे शिला महाराज जी भक्तिवेदांत शिला वन महाराज जी जो कि हमारे गुरु महाराज जी के परम प्रिय पात्र है, पूरे देश विदेश में विश्व में प्रचार करते हैं और बड़े ही कोमल स्वभाव महाराज जी का जो व्यवहार है बहुत ही सरल और वैष्णवोचित व्यवहार। आज महाराज जी हमारे यहाँ आए हैं तो हमारा बड़े ही सौभाग्य की बात है
आप लोग तो हमारे से सुनते रहते हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम महाराज जी से सुने। वैसे तो महाराज जी का तो मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन साक्षात रूप में पास में बैठ कर के सुनने का एक विशेष आनंद है। लेकिन महाराज जी ने हमें बोलने के लिए कहा है, तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि हमें वैष्णव मिलने से उनके मुख से सुनना चाहिए। तो महाराज जी हमारे यहाँ आए हैं कृपा करके, तो महाराज जी को हम कैसे सम्मान करेंगे, कैसे अभिनंदन करेंगे। तो सभी लोग ताली बजा करके महाराज जी को सम्मान कीजिए, ताली बजा के जोर से। तो आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। पुरुषोत्तम मास की विशेष महत्व है। नारदीय पुराण में इसकी व्याख्या विशद रूप से मिलता है, और वाल्मीकि जी ने भी पुरुषोत्तम मायने की विधि निषेध क्या है, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से बताया। तो मैं संक्षेप में बोलूँगा। स्वयं भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि जैसे कार्तिक का महीना, माघ का महीना और वैशाख का महीना श्रेष्ठ होता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ होता है। इन तीनों महीने की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है, ये स्वयं भगवान जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12 महीना निष्काम नहीं है, सकाम है। जो 12 महीना है ये सकाम महीना माना गया, लेकिन केवल मात्र पुरुषोत्तम मास को निष्काम बताया गया। और जो स्मार्त संप्रदाय के जो लोग हैं, पुरुषोत्तम मास को तेजनीय कहा। तेजनीय का मतलब ये 12 महीने के बाहर है, अतः इसको छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म है, चारों वर्णों और आश्रम का जो धर्म है, ये 12 महीने के अंदर नियम विधि बांट चुका था। तो अधिक मास आ गया, तो फिर इसके लिए तो कुछ रहा ही नहीं है, इसलिए उसको तेजनीय बता दिया। इसलिए ये स्मार्त संप्रदाय के लोग कहते हैं कि अधिक मास में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं मलमुच। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम जो धर्म है ये नैमित्तिक धर्म है और शरीर से जुड़ा हुआ है। और स्मार्त लोग क्या करते हैं, शरीर संबंधित धर्मों को लेकर के चलता है, लेकिन उसके ऊपर है भगवान श्री कृष्ण का ही वचन। उन्होंने कहा वो लोग तुम्हें छोड़ा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा मेरा नाम पुरुषोत्तम, और मैं अपने नाम से तुम्हारा नाम रखता हूं पुरुषोत्तम। इसलिए इस महीना का नाम क्या है? पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास है, इसको पालन करना चाहिए। अगर नहीं करोगे, एक बार मेधा ऋषि की एक बेटी थी, उन्होंने सुन करके नेग्लेक्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि इसकी महिमा गा रहे थे, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो इसके कारण क्या हुआ, उनको अगला जन्म जब हुआ, द्रौपदी के रूप में 5 पतियों के अधीन में रहना पड़ा और वनवास का भयंकर कष्ट को झेलना पड़ा। लेकिन उसी समय में भी भगवान श्री कृष्ण इन 5 पांडव को इस पुरुषोत्तम मास व्रत करने का जो नियम विधि बताते हैं, और फिर इन लोगों ने पालन किया, 5 पांडव ने, द्रौपदी ने, तो फिर उनका कष्ट का निवारण हुआ। तो कहने का मतलब यह है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा करना क्या है? भगवत नाम संकीर्तन, हरिनाम, हरिनाम ही करना चाहिए। दान, यज्ञ और बाकी जितना सारा गौड़ है, लेकिन साधुओं के संग में रह करके हरि कथा का श्रवण करना और श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करना, और विशेष रूप से
हरिनाम की महत्वता ज्यादा है। हरिनाम कैसे? क्योंकि हम लोग जो हरिनाम कर रहे हैं ये हरिनाम शुद्ध नहीं हो रहे हैं। अगर साधु संग में हम आएंगे तो हमारे अंदर का पाप, अनर्थ, अपराध दूर होगा और फिर एक दिन न एक दिन हमारे अंदर से वह शुद्ध नाम निकलेगा। ठीक है, तो नाम 3 प्रकार के हैं, संक्षेप में बता देता हूं। 3 प्रकार का नाम है। सबसे पहले शुद्ध नाम, दूसरे नंबर नामाभास और तीसरा नंबर सबसे नीचे नामापराध। नाम अपराध है। नाम अपराध किसको बोलते हैं? कहते हैं नाम अपराध उसको कहते हैं कि अपराध और अनर्थ के साथ जो नाम होता है उसको नाम अपराध कहते हैं। इसके अंदर पाप होता है, इसलिए इसको नाम में रुचि नहीं होती है। और हम लोगों को क्या हो रहे हैं? सदाई नामा अपराध, कबू कबू नामाभास, यह नाम अपराध। तो नाम अपराध 2 प्रकार से होता है, एक जानबूझ करके और एक अनजान में। एक इच्छाकृत नाम अपराध, एक अनिच्छाकृत नाम अपराध। अगर इच्छाकृत नाम अपराध करोगे उसका फल क्या है? जानबूझ करके उसका फल है नरक। और अनिच्छाकृत नाम अपराध हो रहा है, इसका फल है स्वर्ग, स्वर्गों का सुख मिलेगा। दूसरा नंबर है नामाभास। नाम तो नहीं है, नाम जैसे है नामाभास। नामाभास किसको बोलते हैं? बोले नामाभास में अनर्थ दूर होता है, ये अपराध दूर होते हैं, लेकिन संबंध नहीं होता। लेकिन अनर्थ दूर होने के कारण क्या होते हैं कि ये क्या देता है? मुक्ति देता है। लेकिन नामाभास का मुख्य फल मुक्ति नहीं है। मुख्य फल क्या है? शुद्ध नाम का उच्चारण कराना। इसका गौण फल है मुक्ति। इसलिए संकतम पारिहर्षम स्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशश गहरम विधु। बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। तो यह नामाभास। और शुद्ध नाम क्या है? कहते हैं अपराध शून्य होते हैं और संबंध हो जाता है। देखो, केवल अपराध शून्य होने से नहीं होगा, अनर्थ दूर होने से नहीं होगा, संबंध होना चाहिए। जब तक संबंध नहीं होगा, केवल अनर्थ दूर हो गया तो काम नहीं चलेगा। तो संबंध के सहित और अनर्थ शून्य जब नाम हमारे जीवा से निकलेगा तब होगा शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। और जब वो कृष्ण प्रेम मिलेगा तो शुद्ध नाम करेगा तो क्या होगा? तुंडे तंडे विनिमृतम तुंडावली लब्धे कर्ण कड़कड़म विनि घटते कर्णा वृद्ध बस प्रियाम चेतो प्रांगणे संगेनी सर्व इंद्रिया नाम कृति न जाने जनित भृत अमृति कृष्ण इति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हजारों करोड़ों मुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवा प्राप्त करना चाहते हैं, कान प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? एक बार शुद्ध नाम ये जीवा पर आकर के कृष्ण इति वर्णद्वयी जब नृत्य करता है तो उसके सारे इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, दुर्वृत्तियां तृप्त हो जाता है और वो रस पीने के लिए वो तृष्ण लगता है कि और भी ये नाम का रस मैं पीऊं। तो इसलिए वो हजारों लाखों करोड़ों मुख से, कानों से वो भगवत नाम का रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो ऐसा नाम का उच्चारण कब होगा? जब शुद्ध वैष्णव का संग करेगा। तो आज हम लोगों को मौका मिला है, हमारे महाराज जी आए हैं, तो अभी हम लोग महाराज जी के श्री मुखारविंद से हरि कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नहीं, आपके श्रोता कब तक रहेगा? समाप्त कैसे? कब चलेगा? समाप्त हो जाए तो लोग बैठे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुज्य चरण श्रीपाद विष्णु महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी को मेरा यथायथ आदर और सादर अभिनंदन। बहुत आनंद की बात है, बहुत साल के बाद मैं आप लोग के निकट में आया। शायद आप लोग मुझे जानते हैं कि नहीं है, मुझे पता नहीं। ये मठ की जब उद्घाटन हुई विग्रह की बहुत साल पहले, इसलिए गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज के साथ हम लोग आकर के इस मंदिर को जो है विग्रह की भी प्रतिष्ठा भी किया था। सन कौन सा है भूल गया मैंने,
2007 में। बहुत सुंदर ये भव्य मंदिर है। हमारे शिला एक साथ में रहते थे और इसके बाद श्री गुरुदेव ने इस मठ को उनको परिचालना करने के लिए सौंप दिया। बहुत अच्छी तरफ से इस मठ मंदिर को चला रहे हैं। यहाँ तक भी विदेश में भी बहुत जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जाकर के, हॉलैंड से और कहाँ चलते रहते हैं। बीच बीच में मेरे साथ भी भेंट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में और हॉलैंड में। मैं जहाँ जहाँ पर जाता हूँ महाराज जी भी कृपा करके भी दर्शन भी देते हैं। बहुत सरल हृदय भी है और विशेष करके मेरा बहुत खुशी हुई है, आनंद हुई है। ये महाराज जी ब्रह्मचारी थे, फिर संन्यास लिया और संन्यास भी लिया तो बहुत उत्तम महाभागवत से ही संन्यास लिया। वास्तव लोग नहीं जानते हैं कौन वैष्णव कैसे छिपे हुए हैं, पता नहीं लगता है। मेरे चाचा जी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिला मधुसूदन महाराज नवद्वीप धाम के रहते हैं। देवानंद गौड़ी मठ के समस्त कार्य आदि अभी तक भी संभालते हैं। करीब उनकी उम्र जो है 82 हो गया। अभी हम मिल कर के आए हैं गुरुदेव उनसे। जब हम जाते हैं हम लोग सब उनके मिलते हैं। देवानंद गौड़ी मठ के वो माँ भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे इसका भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब देवानंद गौड़ी मठ प्रतिष्ठा की और फिर मेरे चाचा को कहा तुम ये भंडारी पद में रहो, सब चले जाए हमारे मठ से, क्योंकि तुम कभी जाना। वास्तव में भी देखा काल की प्रभाव भी है, किंतु हमारे चाचा जी मधुसूदन महाराज कभी टस से मस नहीं हुए और सभी वैष्णव की आदर भी करते हैं। अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता नेत्रलाभ स्वामी विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनके तो इतने प्रिय पत्र थे क्या बताऊं। तो इसलिए मेरा कहने की ये तात्पर्य यह है कि हमारे पूज्यपाद विष्णु महाराज ऐसे भागवत से गोपी मंत्र यानी सन्यास मंत्र प्राप्त किया, कोई साधारण नहीं है। गुरु तो मिल जाता है सबको, किंतु वास्तव रूप में ऐसे महाभागवत संदर्शन महाभागवत की मिलना ये बहुत कठिन होता है। बहुत अच्छा, मेरा बहुत खुशी हुई सुन करके, जान करके बहुत अच्छा लगा। और विशेष करके मेरा मन में बहुत दिन से भी एक हृदय से एक इच्छा हुई कि मैं एक पुरुषोत्तम मास महीने में हरिद्वार में जाकर के गंगा में स्नान करूँ। ज़्यादातर मैं विदेश में तो भ्रमण करता रहता हूँ, समय भी नहीं होता है, किंतु आज प्रभु ने ऐसी व्यवस्था भी कर दिया जी, लॉकडाउन सब जगह हो गया है। क्या बोले, गौर पूर्णिमा के बाद ही, नवद्वीप परिक्रमा के बाद ही सारी जगह लॉकडाउन हो गया। बाहर जाने की कोई हमारा चारा ही नहीं रहा, कोई रास्ता नहीं रहा। तो हम 3, 4, 5 महीने तो कभी न मथुरा में ही बैठे हुए, कभी मथुरा कभी वृंदावन, बस लुढ़कते रहते रहे, कोई मथुरा वृंदावन। तो अभी मन में 2-3 दिन से मन में ये भावना, कोई चलो पुरुषोत्तम महीने है, 2-1 दिन है, प्रभु जी के महाराज जी के भी संग भी कर लेता हूँ, उनकी मुखार बिंद से भी 2 शब्द भी हम श्रवण कर लेते हैं। वैष्णवी की यही कर्तव्य है।
श्रवण करना चाहिए। प्रभु जी इतने रसिक भी है, कथा भी आनंद भी बोलते रहते हैं। जब जब हम ऑस्ट्रेलिया में मिले, इतने लोगों को हंसाया हंसाया हंसाया, कथा इतने मधुर है क्या बताऊँ है। मैं वास्तव में पूछूं, महाराज जी इतने सुंदर कथा भी बोलते थे। हम दोनों एक साथ में रहे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में 3-4 दिन, जैसे हमारे अपने शेड्यूल बनते हैं। महाराज भी बोलते हैं, फिर मैं भी बोलता हूँ। दोनों लोगों की वहीं पर लोगों की बहुत भी सुशील स्वभाव भी है। तो आज विशेष करके जो है, आज पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुई। इस पुरुषोत्तम मास के बारे में आप लोगों ने भी श्रवण किया कि मास की महत्व श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार धाम की महत्व ग्लोरिफिकेशन, उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम मास है क्या चीज। पुरुष में उत्तम, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये 3 पुरुष के बारे में शास्त्र में भी आता है। एक कार्दोक्साई विष्णु, एक गर्दोक्साई विष्णु, एक क्षीरदोक्साई विष्णु। ये 3 पुरुष कहा जाता है। इसके पुरुष के ऊपर भी और एक पुरुष इसको कहा जाता है कौन, स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तत्व विचार में इसी प्रकार कहा जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण, उनकी अनेकों प्रकाश आदि करते रहते हैं। एक रूप में बलदेव रूप में भी प्रकाश होकर के जीवों के शिक्षा आदि देते हैं, कैसे भगवान की सेवा करें। फिर उससे जो है संकर्षण, मूल संकर्षण, कार्दोक्साई, गर्दोक्साई, क्षीरदोक्साई विष्णु है। ये समस्त विचार बहुत दिखाया गया। समय संक्षेप होने के नाते मैं उस विचार को तरफ नहीं जा रहे हैं, किंतु ये सत्य है। चतुर्भुज के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये समस्त विचार आदि दिखाया गया। इसलिए आज अति सुंदर पवित्र दिवस भी है। पुरुषोत्तम महीने प्रारंभ हुई आज। इस महीने की महिमा आप लोगों ने भी श्रवण किया। कितने महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर में? कितने महीने होते हैं? 12 महीने होता है। 12 है ना, 12 मंथ्स। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र। तो लोग भी कहते भाई ये पुरुषोत्तम मास कहाँ से आ गया फिर, ये तो 13 हो गया है। बोले हाँ, बोले 13 महीने आ जाता है। कब आता है ये पुरुषोत्तम महीने जो है हर समय नहीं आता है। करीब करीब हर 3 साल के बाद ये पुरुषोत्तम महीने आ जाता है। समझ में आया? हर कितने महीने? ये कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। एक्चुअल होता है 2 साल 8 महीने और 16 दिन और कुछ घंटे के बाद होता है। क्योंकि वैदिक हिसाब के अनुसार जो है ये महीने आ जाता है और 3 साल के महीने मानो। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में जो महीने बाद साल की जो गणना होती है, 2 प्रकार की गणना होती है, गिनती होता है। एक होता है सौरवक्षीय गणना, सूर्य के प्रदिक्षण के लेकर के जो गणना होता है उसके कहा जाता है क्या? सौर पक्ष गणना कहता है, सोलर। और दूसरी जो गणना जो होता है उसके कहा जाता है क्या? चंद्र की
गतिविधि के लेकर के ये गणना होती है, उसी कहते हैं चंद्रपक्षीय गणना होता है। सूर्य की गतिविधि के लेकर के जो गणना आदि होते हैं वो एक साल होता है 365 दिन में। कितने दिन होता है? 365 दिन में एक साल होता है। और चंद्र की गतिविधि के अनुसार जब हम उसके कैलकुलेशन करते हैं उसमें होता है 354 दिन है, 354 डेज। तो कितने फर्क कितने पड़ गया? कितना दिन हो गया? 11 दिन हो गया। बोले ये 11 दिन कैसे कवर होगा? तो इसीलिए कहते हैं ये 11 दिन देखो, ठीक 3 महीने 3 साल के बाद यदि होता है, हर साल में कितने दिन? 11 दिन करके बढ़ते जा रहे हैं। तो 11 × 3 कितने हो गए? 33 दिन होते जा रहे हैं। नहीं 33 दिन हो रहा है। तो इसी को जो है 1 महीने अधिक महीने रूप में रखा गया है। क्योंकि जैसे इंग्लिश में कोई कौन सा मास होता है 29 दिन में होता है, 28 दिन में होता है, 31 दिन में होता है, 30 दिन में होता है। हमारे भी उसी प्रकार हिंदू कैलेंडर में कुछ महीने इसी प्रकार गणना भी होता रहता है। तो इस महीने की विशेष एक वैशिष्ट्य जो इसलिए इस महीने की कहा जाता है पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है। इस महीने के अनेकों नाम से कहा जाता है। इस महीने की उत्पत्ति और ऐसे नामकरण की विधि भी शास्त्र में भी वर्णन किया गया। एक समय ब्रह्मा जी जो है ध्यानस्थ होकर के बैठे और अकस्मात ब्रह्मा जी अपने हाथ को जो ऐसे क्या बोले मल रहे थे, तो उससे हाथ से थोड़ा मैला निकल करके आ गया। मैला निकल करके आगे नीचे गिरने के साथ ही साथ देखो भगवान की लीला है, वो रोने लगे। ब्रह्मा जी के बोले प्रभु मेरे नाम क्या है आप मुझे बताइए। आपने तो मुझे सृष्टि किया है, जब आपने सृष्टि किया आपको नाम दीजिए मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो आप मेरा हाथ की मैल से आप निकले हैं, इसलिए आपको नाम क्या दिया? मल मास कहा गया। भाई ये मल शब्द अर्थ अत्यंत क्या होता है? घृणित शब्द होता है। हम लोग कहते हैं यहाँ पर मलमूत्र पड़ा हुआ है, एक शब्द अच्छा नहीं है, घृणित शब्द हो जाता है। और देखो ऐसे मल शब्द सुन करके सभी मांस जो है हंसने लगे, उनकी मजाक उड़ाने लगे। तो बहुत दुखित हुए वो। 12 महीने में सबके नाम तो बहुत सुंदर है। किसी का नाम बैसाख मास है, विशाखा नक्षत्र युक्त नाम होने से बैसाख मास कहा जाता है। ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण कितने सुंदर सुंदर नाम है सबके पास, और इनके पास नाम क्या रख दिया गया? मल मास। वो बहुत दुखित हुए। एक दिन भ्रमण करते करते नारद ऋषि पधारे। नारद ऋषि के निकट मलमास कहने लगे ये देखो ब्रह्मा जी ने मेरा नाम दे दिया मलमास। नारद ऋषि बोला अच्छा ठीक कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ आ जाओ। स्वयं नारद ऋषि मलमास को लेकर के साक्षात पहुंच गए वैकुंठ गोलोक वृंदावन में, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। और उनको देख करके भगवान विष्णु कहने क्या बात है तुम इतने दुखित क्यों हो? मेरे धाम चिदानंदमय धाम है। भगवत धाम में कोई जाए सो सब कैसे होते हैं? सुखी होते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु है, और तुम यहाँ पर दुखी कैसे हो? तब वो मलमास ने सारी कथा को सुनाया। उनकी कथा सुन करके स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अच्छा देख
तुम्हारे नाम मैं देता हूं, मेरा नाम जो है वही नाम तुमको मैं दे देता हूं। क्या नाम दिया? भगवान भगवान पुरुषोत्तम की जय। देखो भगवान कैसे करुणामय, अपना नाम उनको दे दिया। क्या नाम दिया? पुरुषोत्तम नाम दे दिया। और स्वयं भगवान भी यह भी बोले, जे लोग मुझे जैसे पूजा करते हैं उसी प्रकार तुम्हारी ऐसे जगत में पूजा होगी है। और जो मेरा तुम्हारी जो पूजा नहीं करेगा, मलमा माने क्या बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत नहीं करेगा, पूजा करेगा, उसको मैं अधिक रूप में दंड दूंगा। यह भी विचार कीजिए, शास्त्र में ऐसे लिखा है, पुरुषोत्तम महात्म में ऐसे लिखा है, जो लोग पुरुषोत्तम व्रत नहीं करते हैं व पुरुषोत्तम महीने को पालन नहीं करते हैं, वो लोग सब जम दंड के भागी बनते हैं। जम दंड समझते हैं? मृत्यु के पश्चात जम महाराज के अनुसार उनके कठोर दंड देते हैं। ऐसे महात्म पुरुषोत्तम व्रत महत्व में ऐसे वर्णन किया गया है सबके पुरुषोत्तम व्रत। और देखो ये पुरुषोत्तम व्रत स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से, अपने मुख से ये पुरुषोत्तम महीने और पुरुषोत्तम व्रत की महिमा वर्णन करने लगे। देखो हम लोग हर साल एक व्रत मनाते हैं, वैष्णव लोग जो है, वो कौन सा व्रत? कार्तिक व्रत है, ऊर्जा व्रत कहा जाता है। कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत। ऊर्जा माने शक्ति। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े शक्ति क्या है? श्रीमती राधिका। इसलिए कार्तिक महीने के एक नाम कहा जाता है क्या? ऊर्जा मास व ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ऊर्जा व्रत हम करते हैं। ऊर्जा माने शक्ति है। हर साल हम ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत यह हम करते हैं। नियम मास, नियम महीने भी कहते हैं। नियम करके उस महीने में चलना चाहिए। दामोदर व्रत भी कहते हैं, एक राधा दामोदर और एक जसोदा दामोदर की व्रत की कथा। ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम व्रत जो है सबको करना चाहिए। यद्यपि करीब 3 साल के बाद ये व्रत आ जाता है। ये पुरुषोत्तम व्रत कार्तिक व्रत के भांति ही करना चाहिए। जैसे कार्तिक महीने में हम लोग दीपदान देते हैं, पूजा आदि करते हैं, स्तव स्तुति आदि करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम व्रत में व पुरुषोत्तम महीने में नित्य प्रत्यह प्रातः काल और क्या बोले शाम के समय भगवान श्रीहरि के दीप दान देना चाहिए। मैं देखा यहाँ पर दीप दान दिया, बहुत सुंदर लगा। और हम लोग भी अभी उधार भी गए, हम लोग भी दीप दान भी किया। ठाकुर जी के, गंगा जी के लिए चढ़ाया पुष्प, माल्य, दीप, धूप दीप है। और अच्छा ब्राह्मण भी मिल गया है, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, सुशील ब्राह्मण भी थे। हाँ भाई देखो, पूजा करने वाले ब्राह्मण हो, निर्लोभी ब्राह्मण हो ना, हृदय में संतोष होता है। और नहीं तो ऐसे ब्राह्मण मिल गया केवल पैसा पैसा, मंत्र फंत्र कुछ जानता नहीं है, और वो क्या बोलता है वो भगवान जाने है। किंतु हम क्या कहते भाई अच्छा ब्राह्मण होता, बहुत सुशील ब्राह्मण था। हमें भी आलिंगन किया, मैंने कहा मैं मथुरा वृंदावन से आया हूँ। सुन करके वो बहुत प्रसन्न हुए। वो ब्राह्मण बहुत सरल था और पैसे भी मुझे नहीं मिले, तब भी हम लोग ने पैसा दिया। अरे नहीं आप लोग बोले नहीं महाराज जी आप मथुरा वृंदावन से आए हैं, आपसे अरे नहीं आप लोग है सबको दान दक्षिणा दे, ददाती प्रतिगिन्नाती होनी चाहिए कि नहीं चाहिए है। ब्राह्मण के 6 प्रकार कर्म होता है, केवल लेना नहीं है, देना भी चाहिए। कुछ लोगों के हाथ होता है ऐसे होता है, और कुछ लोगों के हाथ होता है ऐसे होता है, ऐसे होता नहीं है। बोले दान देना भी चाहिए और दान लेना भी चाहिए है। भगवान के लिए सब कुछ, भगवान के लिए दान दो और भगवान के लिए दान ग्रहण करो।
सेवा की वृत्ति होनी चाहिए। चलो, जो उस कथा प्रसंग में हम आ रहे हैं, ये पुरुषोत्तम व्रत कैसे पालन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके गायत्री मंत्र आदि जप करें और नित्य प्रत्यह संख्यापूर्वक हरिनाम आदि करें। फिर तुलसी आदि की पूजन, ठाकुर जी की पूजन, गो ब्राह्मण आदि की पूजन होनी चाहिए। इसमें पुरुषोत्तम व्रत महात्म्य में बहुत विशाल लिखा है, हम उसको पढ़ते जाए तो बहुत दिन समय लगेगा। बहुत कुछ लिखा है उसमें। ये पुरुषोत्तम व्रत, ये पुरुषोत्तम व्रत में कैसे हम पालन करें। जिस प्रकार हम कार्तिक महीने में, जैसे हम जो वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे सरसों हम लेते नहीं हैं, सरसों राई, सरसों हम लोग नहीं खाते हैं, सरसों तेल ये लेना नहीं चाहिए, घिया और क्या बोलते हैं, लौकी, बैगन, ये सब भी लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल कार्तिक व्रत जैसे है ये पुरुषोत्तम व्रत वही करनी चाहिए। और विशेष करके इस महीने में कृष्ण की महिमा गान करना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया, ये कृष्ण के महिमा कीर्तन करने से राधा जी प्रसन्न होते हैं। भागवत, गीता, रामायण पाठ करनी चाहिए। हर रोज कम से कम गीता के एक श्लोक अति अवश्य ही पाठ करें। कम से कम कुछ नहीं हो, इतने किलो धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता जुत्सव मामो का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कम से कम एक श्लोक तो पाठ कर लीजिए। जब आप सन विश्राम में जाएंगे, एक श्लोक पढ़, आधा श्लोक भी पाठ कर लीजिए, एक चौथाई भी श्लोक भी पाठ कर लीजिए, इससे भी आपके फल प्राप्ति होगा। क्योंकि पुरुषोत्तम महीने की ये विशेष है, भगवान स्वयं प्रसन्न होते, भगवान कह रहे हैं। जैसे जैसे अभी महाराज ने बताया, मेधा ऋषि की पुत्री थी ना, उनके नाम क्या था भूल गया, उन्होंने पुरुषोत्तम व्रत की महिमा सुन करके भी उन्होंने ठीक से नहीं किया, और उसके फलस्वरूप उनके जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। ये महाभारत के अंत में भी ये सब कथा कहा गया। द्रौपदी ने स्वयं ऋषि के पूछा, ये मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आए। तब उन्होंने ये समस्त सारे बताया, ये तुमने एक बार पुरुषोत्तम व्रत को जो है कुछ अवहेला कर दिया, इसलिए पुरुषोत्तम व्रत की अवहेला करना नहीं चाहिए। हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, जैसे कार्तिक व्रत में हम लोग कीर्तन करते हैं ना, राधा कृपा कटाक्ष मणिन्द्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी सस्यमं कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष है। ठीक उसी प्रकार पुरुषोत्तम व्रत में भगवान श्रीहरि के भी कीर्तन करना चाहिए। कौन सा कीर्तन करेंगे? नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम सुचारुवक्त्र मंडलम सुकर्णरत्न कुंडलम सुचार्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम। नंदनंदन अष्टकम है, गुरुदेव कहते थे कोई नंदनंदन अष्टकम पाठ करे तो राधा जी प्रसन्न होती है, कोई राधा कृपा कटाक्ष पाठ करे तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए राधा कृष्ण दोनों की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए
हम ये 2 कीर्तन करते हैं। अथवा और एक कीर्तन गुरुदेव बताते थे, रूप गोस्वामी पाद के जो कीर्तन जो है क्या, कृष्ण देव भवन्तं वंदे, कृष्ण देव वंदे, मन मानस मधुकरमर्पय निज पदम पंकजम करंदे, कृष्ण देव भवन्तं वंदे। ये समस्त कीर्तन फिर अधिक से अधिक राधा जी की महिमा कीर्तन हो तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे। इसलिए आज तक भी ब्रज में ऐसे प्रचलन है, बोले क्या, बोले राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी। है देखो ब्रज में सभी राधे राधे करते हैं, बोलो राधा रानी की जय। इसलिए राधा नाम और कृष्ण नाम दोनों ही कीर्तन करना चाहिए। ये पुरुषोत्तम व्रत का हम पालन करें विशेष करके, है, और अपने इंद्रिय आदि को जो है हम लोग संयत रखें, है, बिना कारण से अथवा बिना कारण से किसी कारण से कभी क्रोध प्रकाश करना नहीं चाहिए, है। इस पुरुषोत्तम महीने की महात्मा भी स्वयं भगवान भी कहा, इस महीने किसी कारण से आपको क्रोध करना नहीं चाहिए। चित्त के सदा सर्वदा कैसे रखें, प्रसन्न रखें, प्रसन्न रखे। भज भजतु मनोरे राधिका कृष्णचंद्र, मन को इतने प्रसन्न रखे, बात सदा सर्वदा राधा कृष्ण की इस कथा को स्मरण रखें, है, क्रोध करना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद उपादेशामृत में पहली श्लोक में कहा दिया, बाचो वेगम मनस क्रोधो वेगम जिहा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान जो विशते धीर सर्वं पीवान पृथ्वीं सशेषात्, है। इसलिए वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने की तात्पर्य यह है हम कैसे अपनी इंद्रियों को जो है ठीक करके रखें, है। नहीं भजन राज्य में कैसे चलेंगे। कभी कभी मैं एक चुटकी भी सुना देता हूँ, प्रभु जी को सुनकर के बहुत आनंद होता है। एक शाम के समय था, थोड़ा सा अंधेरी हो गया था, अंधेरी में थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया। एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल लेकर के चल रहे थे, जोर से मोटरसाइकिल है ना, बाइक चल रहे थे। इतने समय उनके पुलिस पीछे आगे पीछे सामने आ गया, इधर इधर खड़े माने साइड करो, है क्या, ट्रैफिक पुलिस बोले, है देखो अंधेरा हो गया है और तुमने क्या किया, लाइट तो जलाया नहीं है, एक हो सके तुम भी गड्ढे में जाओगे और दूसरे को भी रेंद करके चले जाओगे, है मूर्ख, है इधर इधर। ट्रैफिक पुलिस है ना, हाथ में छड़ी लट्ठी है, अरे इधर इधर मैंने साइड करो, है तुमको ऊपर मैं क्या करता हूं, चालान करता हूं। तो बोले पुलिस के बोले, ट्रैफिक पुलिस के बोले, देखो बात तो सही बोल रहे हैं, तो ये हट जा। क्यों, मेरा तो लाइट तो है ही नहीं और मेरा भी ब्रेक भी है ही नहीं। तात्पर्य क्या है, समझ में आ रहे हैं। बोले लाइट तो है ही नहीं और दूसरी हमारे पास क्या नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, जो कंट्रोल करो, है। तात्पर्य क्या है, इस कथा को मैं जो सुनाता हूं, यद्यपि सुनने में चुटकुली जैसे लगता है, किंतु इसमें बहुत शिक्षाएं हैं। जीवन में उसी प्रकार हमारे समस्त वेग को जो है कंट्रोल करना चाहिए, है। वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध वेग, जिहा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये समस्त जो है कंट्रोल करना चाहिए। जो मनुष्य इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसके पशु माना जाता है। व्रत करने की यही तात्पर्य है, हम धीरे धीरे
अपने इंद्रियां आदि को जो है कैसे हम कंट्रोल करें और धीरे धीरे भगवान की तरफ कैसे जाए है। यही हमारी आज विशेष करके यही विशेषता है। ये पुरुषोत्तम व्रत में हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे है। महाराज तो ऋषि गए, मैं इनको भी यूट्यूब भी सुनता रहता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कथा बताते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत सुंदर बताते रहते हैं है। अच्छी लगा है, आप लोगों ने हमें भी आज कृपा करके दर्शन भी दिया है। तो इसलिए कल हम आप लोग के निकट हम लोग कब चले जाएंगे? कल खुशी जाएंगे ना ना अभी रुकेंगे महाराज जी है। इतना जल्दी कहाँ जाना है? अभी तो आदि आए जाने की बात कर रहे हैं अभी नहीं तो अभी रुक जाए। अभी कथा सुना कि महाराज जी आए पुरुषोत्तम व्रत की बहुत सुंदर महिमा है इसको 7 दिन तो नहाना चाहिए। कथा श्रवण है, गंगा जी में 7 दिन नहाना चाहिए। गंगा स्नान देखो इतने महिमा कहाँ मिलेगा। गंगा जी के स्नान, वैष्णव के दर्शन है। बोले गंगा स्नान अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण है। बोले गंगा स्नान करने पर पवित्र होता है, पवित्र समझ तो प्यूरिफिकेशन होता है। किंतु ऐसे वैष्णव के दर्शन से क्या होता है? अपने आप पवित्र हो जाता है। इसलिए विशेष करके ये हरिद्वार जो शब्द करके मैं बंद कर देता हूँ, अभी 8:30 बज रहे हैं। इसके 2 शब्द कहा जाता है, कोई कुछ कहते हैं हरिद्वार, कोई कहता है हरिद्वार है। विशेष हरिद्वार और हरिद्वार दोनों शब्द ही एक ही पर्यायवाचक है, किंतु वास्तव रूप में कहा जाए हरिद्वार, हर माने शिव जी, शिव जी के द्वारबाजा होने के नाते यहाँ पर कहा जाता है हरिद्वार लोग कहते हैं। किंतु वास्तव रूप में यदि कहे इसको जाए हरिद्वार कहा जाता है। हरि माने भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की दरवाजा में प्रवेश की यही अधिकार है। यही उत्तराखंड से ही समस्त लोग प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं देवभूमि कहा जाता है। ये जितने भी स्थान है, ये हरिद्वार हमारे क्या सप्त मोक्ष दायिका कहा जाता है। सप्त माने 7 जो है मुक्ति के नाम, मुक्ति के स्थान नाम आ गया है। काशी, कांची, दारावती, मायावती, माया देवी, अयोध्या, काशी, कांची, सप्त मोक्ष दायिका। ये हरिद्वार ये भी कम नहीं है, बहुत भगवान के अत्यंत प्रिय स्थान भी है ये। और गंगा देवी कैसे सुंदर कल 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 करके प्रवाहित हो रहे हैं। पिछली बार जो मैं आया था ऐसे तो नहीं देखा, आजकल देखा था इतने सुंदर गंगा जी को इतने सुंदर रूप में सजाया है। क्योंकि मैं करीब कितने साल बाद आ रहा हूँ, करीब करीब 10-12 साल के बाद मैं आ रहा हूँ करीब। उस समय जब देखा, आज देखा कितने सुंदर वहाँ पर बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसलिए गंगा स्नान और वैष्णव की दर्शन और ठाकुर जी ऐसे विग्रह भी कितने सुंदर, त्रिभंग ललित, ठाकुर जी नाम क्या है? राधा माधव महाराज ने गुरुदेव ने दिया था। इतने सुंदर जो है विग्रह, मेरे याद है ये सब ठाकुर जी का हम लोग सब प्रतिष्ठा किया था है, यहाँ पर हवन किया है और ये विग्रह आदि को बैठाया। गुरुदेव की सानिध्य में हम लोग सब एकत्रित हुए थे। बहुत याद हुई इस स्थान को जो है पवित्र स्थान है, जहाँ पर हमारे गुरुपाद पद्म रमन मंजरी कोई साधारण नहीं है। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज साक्षात रमन मंजरी, क्या नाम बताया? रमन मंजरी। और जिन्होंने ऐसे सुंदर ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की, राधा माधव जी की प्रतिष्ठा की है। और विश्व के चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी
कितने सुंदर भव्य मंदिर, परिवेश भी सुंदर है। इसलिए कहते हैं ना, ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो परान हरा। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, भगत भक्त कहाँ जाते हैं? एक कहावत है ना, रमता जोगी बहता पानी है। पानी चलते चलते जहाँ पर रुक जाते हैं वहीं पर बस वहीं पर खड़े हो जाते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। बोले संत महात्मा को ऐसे होनी चाहिए है, अनासक्त से विषयान जुंजान, अनासक्त होकर के वास। ईशावश्य सर्वमिदं जगत जगतम जगत तेन तप्त भुंजिता माँ गृद कष्ट सिद्धनम। सब प्रभु की ही है, प्रभु की सेवा में हम लगे रहे हैं। आज हमारे अभी काल हमारे गुरुदेव के अत्यंत प्रिय पात्र कीर्तनिया भी था बहुत है सर्व, तो वो भी यहाँ पर भी आए थे, मेरा याद है। कृष्णदास है, शायद आप लोग ने देखा कि नहीं देखा, आप लोग को ने देखा कृष्णदास को? नहीं देखा शायद है। देखो इतने सुंदर कीर्तन करते थे गुरुदेव की मन की भावना के अनुसार है। और काल उनकी देहांत हुई, चलो गुरुदेव अपने पास में बुला लिया है। गुरुदेव उनकी सेवा में उनको लिया, बहुत अच्छी बात है। जाना तो पड़ेगा, ये आज काल परसों जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे। आज काल परसों कहीं न कहीं जाना, किसी प्रकार से शरीर छोड़ना पड़ता है। किंतु यहाँ पर आकर के मेरा इसलिए याद आ रही है, उस समय वो भी आकर यहाँ पर कीर्तन करते थे। मेरे याद है हम तीर्थ महाराज यहाँ पर वो हवन आदि यज्ञ आदि कर रहे थे, विग्रह आदि प्रतिष्ठा में हम लगे थे, और ये लोग सब कीर्तन, और सोमनाथ प्रभु जी को उनसे परिवार लोग भी यहाँ पर भरे हुए थे। बहुत याद आई थी, मैं याद आती है सब, बहुत सुंदर है। ये पुरुषोत्तम मास है, इसलिए भगवान की कथा हम काल से श्रवण करेंगे। वंशा कृतभस्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थोड़ा कीर्तन करो, हाँ, बड़े वाह।